नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं जो फॉरेस्ट विभाग में, वन विभाग में जो वाहन चालक की भर्ती निकली है, जिसमें भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक एवं हल्का वाहन चालक की भर्ती निकली है, उसका यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है आज से। तो इसके फॉर्म को कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, चाहे आप मोबाइल से हो या आपके लैपटॉप से या अपने पीसी से, कंप्यूटर से भर सकते हैं घर बैठे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप देखेंगे कि भाई अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दो बार देख लीजिए, बट आप गलती ना करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म भरा रहा है उसमें गलती कर दिए हैं, तो आप एक बार जो यहाँ पर विभागीय नियम दिया है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा दूसरे नंबर पर। और इसको पढ़ने के बाद आप अच्छे से फॉर्म भरेगा, गलती ना करिएगा, क्योंकि अभी एडिट का ऑप्शन दिया नहीं है। और एडिट का ऑप्शन देखो कब तक आता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को गलत हो जा रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम है या आपके गूगल जिस भी साइट में चलाते हैं, तो उसमें forest.cg.go.in कर सकते हैं। ये वाला आपको वेबसाइट डालनी है, ये लिंक डालनी है। उसके बाद आपको ये वाला साइट खुल जाएगा। जैसे ही साइट खुलेगा उसके बाद ये वाला मेन पेज खुल जाएगा। जैसे मेन पेज खुलेगा आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी फॉर्म डाल रहे हैं, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड में डाल रहे हैं तो भी आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, या आप यहाँ पर वाहन चालक में डाल रहे हैं तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वाहन चालक की योग्यता क्या है, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल में जाकर देख सकते हैं क्या क्या योग्यता मांगी गई है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। उसके हिसाब से आप इसमें फॉर्म डालेंगे। आपका वाहन चालक के लिए, किसके लिए? वाहन चालक के लिए। फॉरेस्ट गार्ड का भी फॉर्म कैसे भरना है मैं बता दिया हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर सीधे देख सकते हैं, या मैंने अलग से फॉरेस्ट गार्ड वाला एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। गलती ना करिएगा, आप 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करिए, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पर चेकिंग मतलब एडिट होने का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। आपको अपने गूगल में जाना है, या आपको गूगल में नहीं जाना है तो टेलीग्राम में मैं इसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आपको डीके जनरल स्टडी सर्च करना है किसमें, टेलीग्राम में। तो वहाँ से आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। सीधे लिंक पर जाएंगे तो यहीं मिल जाएगा, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से जाकर डायरेक्ट आप यहाँ इस लिंक को खोल सकते हैं, यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, तो आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, उससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ पर तो इसमें आपको क्लिक करनी है। तो जैसे इसको क्लिक करते हैं एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे नया पेज खुला, यहाँ पर देख सकते हैं भारी वाहन चालक, ट्रक, ट्रैक्टर चालक एवं हल्का वाहन चालक भर्ती हेतु ऑनलाइन जो आवेदन 2023 है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो विज्ञापन की तिथि है 18 मई को यहाँ पर आ गया था। फॉर्म भराना आज से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पूरा मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक यहाँ पर अभ्यर्थी का कर देख रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसका यहाँ पर नाम डालना है, जो भी आपका नाम है तो यहाँ पर नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर आइए नाम डाल देते हैं। जैसे ही नाम डालेंगे यहाँ पर देख सकते हैं नाम के सबसे पहले नाम डालना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको आपको डालनी है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको जल्दी से डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल अपना बनाना है। तो अपना कोई भी आप ईमेल डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं अपना ईमेल है। तो ये आपका ईमेल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ आपको पासवर्ड, आपको यहाँ पर पासवर्ड है लगभग 7 से 8 अक्षरों का पासवर्ड बना लेना है। जैसे ही यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा, आप आगे जो कैप्चा है उसको यहाँ पर लिखेगा। जैसे कैप्चा दिया है सेम ऐसे ही आपको लिखना है। तो कैपिटल में दिया है तो हम यहाँ पर कैपिटल में लिख देते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर जो 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए पर अपना ईमेल होने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद और पासवर्ड बनाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर लिखाया है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डालनी है। यहाँ जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे फिर 1 टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल पर जिसका भी यहाँ पर नंबर है उस पर भेजा जा चुका है। तो जैसे ही 1 टाइम पासवर्ड आएगा यहाँ पर OTP, आप उसको यहाँ पर फिट करेंगे। जैसे ही डालेंगे आपका खुल जाएगा। यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देते हैं। अब वेरीफाई हो चुका है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अब भारी वाहन चालक और ट्रक चालक, यहाँ पर ट्रैक्टर चालक, हल्का वाहन चालक, चालक भर्ती हेतु यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 2023। तो देख सकते हैं यहाँ पर बार बार बोला गया है कि जो टोटल पोस्ट है 144 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। पद है परमानेंट रेगुलर भर्ती है।
और जो योग्यता रखा गया है माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब यहाँ पर 8वीं पास रखा गया है। अगर आप 8वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जिसमें हेवी के लिए हेवी और लाइट के लिए लाइट। साथ ही साथ इसमें अनुभव भी मांगा गया है, तो आप एक बार अनुभव देख लेंगे, नीचे आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर वीडियो अच्छे से देख पाएंगे, तभी आप इसको भरिएगा। तो यहाँ पर दिया है वन मंडल चुने जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें, किसी भी प्रकार की त्रुटि मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता है तो भाई आप दुकान से जाकर फॉर्म भरा लीजिए, तो इसमें गलती ना करिएगा। और यहाँ एक ही वन मंडल से आप फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड में हो या आपका वाहन चालक में, एक ही जगह चुनना है। आप देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे अनारक्षित से आते हैं, चाहे आप एसटी से, ओबीसी से, चाहे आप एससी से, जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जहाँ आपके लिए पोस्ट होगा जिस भी वन मंडल में, वहाँ से आप फॉर्म आपको डालना है। और इसका जो डिटेल वाला पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मैं डाल चुका हूँ। तो चलिए वन मंडल यहाँ पर चुन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बलौदाबाजार डिवीज़न से, और जो व्हीकल टाइप है, अगर आपके पास हेवी लाइसेंस है तो हेवी डालेंगे, लाइट है तो लाइट। तो चलिए हमारे पास मानकर चले लाइट है, तो हम लोग लाइट को यहाँ पर चूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग चूज़ किए, टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, कहाँ, बलौदाबाजार में, और यहाँ पर देख सकते हैं जो रायपुर डिवीज़न में आता है। उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण है, तो यहाँ आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम है या हस्बैंड का नाम है, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं या पिता का नाम डाल सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से फिल कर देते हैं। उसके बाद माता का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपन डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर डालिएगा, आपको ये वाले फॉर्मेट में डालना है, तो सिंपल सी फॉर्मेट में आपका डल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेंगे यहाँ पर, ये वाले फॉर्मेट आपको डालना है, तो आपका यहाँ पर फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 8वीं का, यहाँ पर 8वीं का आपको अंक सूची संलग्न करना है, ये अनिवार्य है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको अंक सूची संलग्न करना है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल करना है। जैसे चूज़ फाइल करेंगे यहाँ से आप अपलोड कर पाएंगे, तो यहाँ से आप इसको अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पर दिखेगा ये व्यू फाइल दिखना चाहिए, तभी आपका अपलोड हुआ है, इसको जान लीजिएगा। चूज़ फाइल लिखा है मतलब अपलोड नहीं हुआ है, व्यू फाइल यहाँ पर लिखा है मतलब आपका अपलोड हुआ है। आयु दिनांक आपकी गणना यहाँ पर हो जाएगी 1/1/2023 की स्थिति में देख सकते हैं, यहाँ पर 12 ईयर 6 महीना ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उसके बाद आगे है जाति है, यहाँ पर दिया है जाति वर्ग अनारक्षित या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ वर्ग, तो इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही जाति को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो वो भी खुल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे जनरल से हो या ओबीसी क्रिमिलियर, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर या एससी या एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो अगर ओबीसी में दिक्कत है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ओबीसी क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। क्रिमिलियर मतलब होता है जिसकी जो सालाना, जिसके पालक की आय लगभग 8 लाख से ऊपर होती है, 8 लाख समथिंग होता है। एक बार और आप अच्छे से पता कर लीजिएगा, मेरी जानकारी में ही है 8 लाख रुपए सालाना इनकम रहती है, वो क्रिमिलियर में आ जाते हैं। और नॉन क्रिमिलियर मतलब 8 लाख से नीचे सालाना रहता है। ये कम ज़्यादा होते रहता है, शासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेरे जानकारी में लगभग 8 लाख था। तो चलो हम लोग ओबीसी में यहाँ पर डाल देते हैं नॉन क्रिमिलियर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की छायापत्री सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना है। तो दोस्तों इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड में जो नियम है उसमें मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें स्वयं सत्यापित कर डालनी है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे, आप एक अच्छा फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद आप उसको उसमें साइन कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना साइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो जैसे आप इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप पहले से यहाँ पर अपना जो फ़ोटो है, जो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है, उसको रख लीजिएगा और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद स्थायी पता डालना है, अभ्यर्थी का पूर्ण स्थायी पता आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको भी अपन लिखते हैं, जो अपना स्थायी पता है डालना है। तो आप जहाँ से भी हो यहाँ पर अपना विलेज करके लिख सकते हैं, और पोस्ट जहाँ भी है तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपका विलेज हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राज्य दिया है, तो अब छत्तीसगढ़ राज्य आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। उसके बाद जिला है, जिस भी जिला से, तो अगर आप जो भी जिला से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सभी जिला लगभग दिया हुआ है।
तो बिलासपुर है। उसके बाद जो पिन कोड है आपका एरिया का पिन कोड, पोस्ट ऑफिस पिन कोड, उसको डाल लेना है। तो इसको अपन डाल लेते हैं। उसके बाद आगे है, क्या आपका स्थायी पता एवं पत्र व्यवहार का पता एक है? अगर आपका एक है, मानकर चलिए आप वहीं रहते हैं, तो आपको एक डालना है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं या पेरेंट हैं बाहर रहते हैं, जैसे कि मानकर चलिए आपका स्थायी पता बिलासपुर में है, लेकिन किसी या जॉब है आपका तो बाहर रायपुर में रहते हैं या और कहीं रहते हैं, तो आप अलग यहाँ पर भर सकते हैं। अगर एक ही है, यहाँ पर वर्तमान पता एक है, तो यहाँ पर यस कर देना है। अगर अलग अलग है तो आपको वहाँ पर नो करना है। नो करेंगे तो नीचे एक और कॉलम रहेगा जिस पर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा जहाँ पर आपका पत्र व्यवहार का पता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ईमेल, मोबाइल नंबर सब दिखा रहा है। साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र किस जिले का है, तो आपको क्लिक करना है। जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वह किस जिले का है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं, उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको अपलोड करना है। इसको भी सत्यापित कर ही जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सभी को सत्यापित प्रति में यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सत्यापित प्रति में आपको लगाना है, स्वयं सेल्फ अटेस्टेड कर और यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद लिंग है, पुरुष है, महिला है, फीमेल है, अदर है, मेल है तो मेल में करेंगे। क्या आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधुर है, विधवा है, परित्यक्त है या तलाकशुदा है, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो मानकर चले आप विवाहित है तो विवाहित डालेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित। साथ साथ क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व, अगर सैनिक है तो आपको यस डालना है, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पर हम लोग नो डाल देते हैं। शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता मतलब 8वीं पास। तो 8वीं पास का यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, प्रमाण पत्र अंक सूची की स्व सत्यापित, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, प्रमाण पत्र अंक सूची की स्व सत्यापित में PDF फाइल ही अपलोड करें। तो PDF ही फाइल आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपका यहाँ पर बता देता हूँ। सिलेक्ट है, जो डिग्री का नाम 8वीं पास है तो 8वीं पास, और यहाँ पर अगर आप CG बोर्ड है या जिला बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका मार्कशीट में देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। बोर्ड है या विश्वविद्यालय CG, यहाँ पर बोर्ड लिख सकते हो CG बोर्ड रायपुर, या उसमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है किसी का तो उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन से वर्ष आप यहाँ पर उत्तीर्ण किए हैं। तो इसमें देख सकते हैं 2023 तक दिया है। इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड में भरा रहा था उसमें 2021 तक है, इसको भी आप लोग चेक करिएगा। हो सकता है उसमें भी यहाँ पर 23 आ गया होगा पोर्टल में, या नहीं आया होगा तो आप ज़रूर रायपुर जाइए। रायपुर अरण्य भवन जो इंद्रावती में है वहाँ जाकर आप आवेदन जरूर दीजिए। प्रधान जो मुख्य वन संरक्षक है उसको आवेदन दीजिए, तो आपके लिए पोर्टल में यहाँ पर 22-23 का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। तो चलो अपन जब भी यहाँ पर 8वीं पास के हैं, मानकर चलिए 10 है 8 है, तो अपन 10 यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर कुल प्राप्तांक है, मानकर चले आपको जितना भी अंक मिला है, मानकर चले 400 का लगभग 400-500 जितना का भी पूर्णांक होगा, 500 होगा तो 500, जितना भी नंबर आप पाए हैं। मानकर चले यहाँ पर 300 अंक अर्जित हुआ है, टोटल 300। और यहाँ पर आपका जो परसेंट है तो इसको परसेंट को आप निकाल लीजिएगा, जितने भी परसेंट का है। तो अगर मान के चलिए 600 पूर्णांक है तो यहाँ पर अपना परसेंट निकाल लीजिएगा, जो भी परसेंट होगा तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको डाल देना है। और श्रेणी है आपको यहाँ पर जो भी श्रेणी है, द्वितीय है तो द्वितीय, प्रथम है तो प्रथम। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र एवं अंक सूची के सत्यापित प्रति संलग्न करना है, ये आपका PDF में रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। PDF में बना लेना है, कम PDF में। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका खुल जाएगा, और यहाँ से आपके फाइल में पहले से रख लीजिएगा, और इसको आपको ऐड यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर ऐड करेंगे तभी वो ऐड हो पाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर चूज़ फाइल करें, फाइल जैसे ही आया आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ठीक है। JPG में मैं अपलोड कर दिया हूँ, बट आपको PDF में अपलोड करना है। तो इसको आपको PDF में ही अपलोड करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, PDF में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं CG बोर्ड आपका आ गया, परीक्षा का नाम CG बोर्ड 2010, 300 अंक, द्वितीय श्रेणी 50%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर गलती होगा तो यहाँ से अभी डिलीट कर सकते हैं, फिर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान तथा पूर्व शासकीय अशासकीय निजी संस्थान के अंतर्गत सेवा का विवरण। अगर आप शासकीय जॉब में हैं या अर्थशास्त्री जॉब में हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी एक से ज़्यादा कार्य का विवरण जोड़ सकते हैं, या हो सकता है आप 2-2 कार्य किए रहे होंगे पहले करने के बाद, तो उसको आप भर पाएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप शासकीय जॉब में हैं, अगर हो तो यस डालना है, नहीं है तो नो। यस डालेंगे तो आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर यस डालते हैं तो कब तक आप काम किए हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। मानकर चलिए आप किसी अभी जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो यहाँ पर धारित पद जो पद में है उसका नाम डालना है, कौन से विभाग में हो, किस प्रकार का विभाग है, शिक्षा विभाग है या आदिवासी विभाग है या आपका PWD विभाग है, कुछ भी विभाग है, नियोक्ता कार्यालय का नाम जिस कार्यालय ने आपको नियुक्ति किया है। उसके बाद यहाँ पर वेतन मान कितना है, कितना पे स्केल पे है उसको लिखना है, बेसिक कितना है,
उसको लिख देना है। दिनांक कब से कब तक आप कार्यरत, अगर अभी भी कार्यरत है तो अभी तक इसमें डालना है, और जब ज्वाइनिंग किए थे उस समय इसको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है आ जाएगा, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र हो सकता है इसमें मांग सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा जो भी है। तो हम लोग यहाँ पर नो डाल देते हैं क्योंकि अपना यहाँ पर नो है, तो ये नो हो गया। अब भारी वाहन 15 नंबर देखिए, भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, हल्के वाहन, जीप, कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष या अधिक अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्थान। तो यहाँ पर सबका चल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर किसका डालें। अगर आप शासकीय जगह में कार्य अभी गाड़ी चला रहे हैं तो उससे बनवा लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट में गाड़ी चलाते रहते हैं, वो प्राइवेट रहते हैं कहीं पर भी। और अर्धशासकीय बोला है तो अर्धशासकीय जैसे लिमिटेड होता है वहाँ पर भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ से अनुभव बना लीजिए। या निजी संस्था, कोई भी निजी संस्था में कोई कंपनी में आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो कंपनी से बनवा सकते हैं। किसी अदर व्यक्ति के अंडर में आप काम कर रहे हैं, अगर उसके गाड़ी घोड़े का बिजनेस है, दुकान है, अगर वहाँ चला रहे हैं तो उससे उसका सेल साइन बनवा कर उससे अनुभव लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर चल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको चूज़ करना है, जैसे चूज़ करेंगे, मेरे पास अभी नहीं है बट मैं अपलोड कर देता हूँ। इसको जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर व्यू फाइल आ जाएगा। अब अपना जो अनुभव है, अनुभव बनवाने के बाद ही आपको अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, लाइट है, हेवी है, उसको अपलोड करना है। तो उसको अपन यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 17वां नंबर, शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करें। अगर आप शासकीय कार्यालय में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा पहले विभाग से। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे आप ले लेंगे उसको फाइल में ले आइएगा। फाइल में आने के बाद यहाँ चूज़ करिएगा, उसे चूज़ का ऑप्शन करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड होगा उसके बाद 18वां नंबर है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक हैं नहीं चुने। तो यहाँ पर जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है तो इसका मतलब संभवतः नसबंदी होता है। तो अगर ऐसा वाला आपके पास कार्ड है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। तो मान कर चलिए अपने पास नहीं है तो नो डाल देते हैं। उसके बाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग विकास की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत हैं या नहीं, यदि हाँ तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलता होगी। इससे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ST SC OBC से हैं और आपने अगर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत पुरस्कृत हैं या नहीं तो चुने। अगर मानकर चले आप हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जो उच्चतर सीमा है आपका 45-40 साल है तो 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा। ST SC OBC हैं। अंतर्जातीय विवाह मतलब होता है कि एक कास्ट का दूसरे कास्ट से अगर विवाह हुआ है तो लव मैरिज आपका हुआ है या विवाह हुआ है तो आपको यहाँ पर जो पुरस्कार मिलती है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन जो ट्राइबल विभाग से मिलती है, अगर आपको मिला होगा तब आप इसमें डाल सकते हैं। यस करेंगे, नहीं मिला है तो नो। तो चलिए यहाँ पर अपन डाल देते हैं, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद अगला है 20वां नंबर, शहीद राजू पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थी एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी हैं तो हाँ या नहीं है तो नहीं। तो इसमें भी 5 वर्ष की आपको शिथिलता मिलेगी। तो इसको है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। उसके बाद है 21वां नंबर, स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेवा के नॉन कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना की कला अवधि के लिए हाँ या नहीं, यदि हो तो उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्ययन रहते हुए छूट दी जाएगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी है आपके पास, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। तो यहाँ पर नो डाल देते हैं। 22वां नंबर है, छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके छटनी किया गया हो छत्तीसगढ़ शासन का शासकीय कर्मचारी हाँ या ना चुने। मानकर चलिए अगर छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो जिसको छटनी कर दिया गया है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नहीं। तो नो है तो नो डालेंगे, यस है तो यस। तो ये भी यहाँ पर हो गया। उसके बाद है 23वां नंबर, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडित प्रकरण किसी पुलिस थाना न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय में निराकृत हो चुका है, यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम धारा सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख करना है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो। तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आइए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो आपको फ़ोटो है और सिग्नेचर कितने KB में डालनी है यहाँ पर दिया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कर नहीं पाते। सबसे पहले देख सकते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट JPG, JPEG या PNG फाइल फॉर्मेट टू अपलोडेड फ़ोटो, पिक्चर साइज मस्ट बी। यहाँ पर देख सकते हैं हाइट है 220 पिक्सल और
यहाँ पर विथ है आपका 300 पिक्सल, मैक्सिमम 100 KB, अधिकतम आपका 100 KB रहेगा। 100 KB से जितना भी कम रहेगा आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा प्लीज सिलेक्ट है, यहाँ पर सेम फॉर्मेट में आपका दिया है, आपको सिग्नेचर, आपको पूरा कागज़ में सिग्नेचर कर लेना है, अलग से इसको अपलोड करना है। जैसे ही सिग्नेचर करना है, 50 KB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, आप फोटो खींचकर उसको 50 KB बना सकते हैं। और 220 पिक्सल और हाइट जो उसका रहेगा 90 पिक्सल का रहेगा, 50 KB से कम रहेगा आपका सिग्नेचर। तो फोटो है, फोटो को सबसे पहले यहाँ पर अभी नया वाला फोटो आप खिंचा लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर साफ़ सुथरा अपलोड करना है। जैसे अपलोड होगा यहाँ पर अपलोड देख सकते हैं, जो फ़ोटो है सही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर भी आपको तत्काल अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है, और एक 100 KB का रहेगा, एक 50 KB का। उसके बाद अगर आपसे गलत हो जाता है तो यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र आपको घोषणा करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है कि जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, इसका मतलब है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चले जाएगा। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको 2 बार 3 बार देख लेना है। वहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्मेट जो है पूरा आ गया है, आपका जो डिटेल है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसी को आपको एक बार देखना है, सही सही मिलान कर लेना। वाहन का प्रकार है, लाइट है, और जिस भी मंडल में, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना आगे बढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गलती कर देते हैं। और यहाँ पर अपना सब चीज़ देख लीजिएगा सही है कि नहीं, 2 बार 3 बार मिला लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, तो नीचे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका, मैं घोषणा करता हूँ, तो यहाँ पर हस्ताक्षर दिया है। तो हस्ताक्षर आपको बाद में करानी है, जब लेके जाएंगे इसको प्रिंट आउट। तो अभी आपका हस्ताक्षर संभावना नहीं है यहाँ पर होने की, तो इसको आप प्रिंट पहले सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही अपन सबमिट करेंगे इसमें तो सबमिट हो जाएगा, यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। थैंक यू ओम कुमार दिख रहा है, यूर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल हो गया है। सही सही आपको भरना है, स्व सत्यापित कर और समझ में नहीं आएगा तो आप 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। अभी समय है, 11 जून तक आपका समय रहेगा। 11 जून तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको हड़बड़ी नहीं करना है, और लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन ID 269, तो यहाँ गो टू में जाना है। जैसे इसको अपन क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रिंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन जो स्टेटस है दिखा रहा है यहाँ पर सक्सेसफुल, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। जैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा, प्रिंट करना है, आप अपने मोबाइल पर प्रिंट कर लीजिएगा। और इसको प्रिंट कर आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकलवा के अच्छी जगह में रख दीजिएगा, बाद में काम आता है। तो ये प्रिंट आउट हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, और लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।